कंडक्टिंग सिस्टम बोला है, तो कंडक्टिंग सिस्टम वाला क्या फंडा है? तो हमारा जो हार्ट बीट करता है तो कुछ तो होगा भाई, जो हमारा ये हार्ट बीट कर रहा है, मस्कुलेचर जो है, हार्ट मस्कुलेचर है, इसको कहीं से तो इम्पल्स मिलता होगा, कहीं से तो ये बीट करता होगा, है ना, कोई तो इनिशिएट कराता होगा। तो इसमें क्या होता है, पूरा सिस्टम होता है हार्ट में, मतलब हार्ट मस्कुलेचर में जो होता है हमारा ये कंडक्टिंग सिस्टम होता है, मतलब जो इम्पल्स कंडक्शन करता है किसकी, सिस्टोल करने के लिए, है ना, सिस्टोल करने के लिए, कॉन्ट्रेक्शन करने के लिए, जो सिस्टोल डायस्टोल वाला जो बीट्स होती हैं वो करने के लिए। तो इसमें हम स्टार्टिंग करते हैं ऐसे नोट से, मतलब साइनो एट्रियल नोट, जिसको अपन ऐसे नोट बोलते हैं, ठीक है, और पेस मेकर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट, ठीक है भाई। यस मैम। तो इसकी सिचुएशन क्या होती है, सिचुएशन डायग्राम से याद कर लो, है ना, सिचुएशन क्या दिख रही है तुमको ये डायग्राम में, सिचुएशन क्या दिख रही है, एट्रियम दिख रहा है ये जहाँ एट्रियम, पॉइंट कौन सा कर रहा है। एट्रियम, लेफ्ट। लेफ्ट कैसे हुआ एट्रियम, राइट एट्रियम नहीं हुआ, राइट 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 राइट, यस यस मैम, राइट। राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम में राइट साइड पे अपर कॉर्नर पे, है ना, यस मैम। ठीक है, अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम पे इसकी सिचुएशन होती है, ऐसे नोट की, है ना, एनसीईआरटी में भी ये लाइन लिखी हुई है, और तुम लोगों को याद भी करनी है, क्या, अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम पे ऐसे नोट होता है। इसको पेस मेकर बोलते हैं भाई। हम पेस मेकर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा हार्ट बीट करता है ना, जैसे कि अपन ने पढ़ा हुआ है 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करता है भाई, 72। 72 टाइम्स बीट करता है, हमने पढ़ा हुआ है ना। तो इसमें जितना मतलब पूरा जो इम्पल्स देता है, हम कहें जिससे पूरा करीब करीब ये जो अपना होता है हार्ट, मतलब ऐसे नोड होता है, ये मेन मेन जो होता है हमारा, जो कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है, ये ऐसे नोड ही होता है। फिर क्या करता है, ये ऐसे नोड जो होता है कुछ फाइबर्स के थ्रू कहाँ पे, एवी नोड पे कहाँ आता है, एवी नोड पे, है ना, और एक फाइबर्स का कहाँ चला जाता है, लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है, बाकी कहाँ आ जाते हैं, एवी नोड, दूसरा नोड प्रेजेंट होता है ना, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड पे आ जाता है, ठीक है। तो ये लोअर कॉर्नर पे होता है, क्या होता है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे होता है, कहाँ होता है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे होता है। फिर एवी नोड से, अब ये एट्रियम में, तो हमारा एट्रियम में ये फाइबर चलेगा, इम्पल्स चलेगा, तो एट्रियम तो कॉन्ट्रैक्ट कर गए, अब वेंट्रिकल्स को कौन कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, तो एवी नोड से देखो फाइबर्स निकल रहे हैं, हम ठीक है, एबी नोड मतलब एट्री वेंट्रिकल नोड। हाँ, क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होता है, इसलिए एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं अपन, ठीक है, इसलिए एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं, एवी नोड, ठीक है भाई। अब एवी नोड से देखो बंडल ऑफ हिज निकल रहे हैं, जहाँ पे हिज बंडल लिखा है अपन उसको बंडल ऑफ हिज भी बोलते हैं, हिज वो थे जिन्होंने ये बताया था कि भाई ऐसा कुछ होता भी है। तो यहाँ से क्या निकलते हैं, कुछ फाइबर्स का बंडल निकलता है जिसको बंडल ऑफ हिज बोलते हैं। फिर क्या होता है, बंडल ऑफ हिज हमारा राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाता है, क्यों, क्योंकि राइट को भी कॉन्ट्रैक्ट कराना है और लेफ्ट वेंट्रिकल को भी कॉन्ट्रैक्ट कराना है, ठीक है, और साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्ट कराना है कि नहीं, साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्ट। तो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक फाइबर यस यहाँ, मैम। है ना, एक एक क्या जाता है, हमारे लेफ्ट की साइड जाता है, एक हमारा राइट की साइड जाता है। फिर ये फर्दर क्या होता है हमारा, और फाइबर्स में जो पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में फाइबर्स जो फैल जाते हैं, जो नेटवर्क फैल जाता है, उनको क्या बोलते हैं हम, परकिंजे फाइबर्स बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ऐसे नोड, फिर ऐसे नोड से एवी नोड, फिर एवी नोड से बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज से लेफ्ट और राइट बंडल्स, और फिर परकिंजे फाइबर्स, है ना, जो कि पूरे वेंट्रिकल के मस्कुलेचर में फैली हुई है, जो कि पूरे वेंट्रिकल के मस्कुलेचर में फैली हुई है ना। यही हमारा क्या होता है, इसी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसी वजह से पहले एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो मेन जो कॉन्ट्रैक्शन कराता है वो ऐसे नोड होता है। फिर एबी नोड का भी कॉन्ट्रैक्शन 40 to 45 टाइम, सॉरी, ठीक है, 40 to
45 टाइम्स जो होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड करा सकता है। ठीक है, मेन जो होता है करीब 72 टाइम्स बीट पर मिनट कौन कराता है, हमारा साइनोएट्रियल नोड। तो सबकी अलग अलग होती है, लेकिन सबसे ज्यादा ऐसे नोड की होती है। कभी तुमने सुना होगा कि किसी को कहते हैं कि पेस मेकर हमने डाला है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, बस थोड़ा सा सोम वेट कर लो, ठीक है। अपन कार्डियक साइकिल पे आएंगे तो सिस्टोल, डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट, कार्डियक साइकिल में पहुंचने के लिए थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। तो सिस्टोल मतलब इतना समझ लो, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, ठीक है। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। अब ये सारा पूरा जो साइकिल होती है वो अभी अपन पढ़ेंगे, बस एक थोड़ा टाइम रुक जाओ, ठीक है। तो तुमने सुना होगा कि हमारे जैसे लोग बोलते हैं कि हार्ट में पेस मेकर डला है, कभी किसी को सुना है ऐसा बोलते हुए कि हार्ट में यस पेस मैम। मेकर डला है? तो क्या होता है, इस ऐसे नोट कुछ लोगों में क्या हो जाता है, नॉन फंक्शनल मतलब काम करना बंद कर देता है, और जो कि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीट के लिए, है ना। यही रिस्पॉन्सिबल है जो हमारी 72 टाइम्स बीट पर मिनट देती है, यही रिस्पॉन्सिबल है ना। ऐसे नोट काम करना बंद कर देता है तो ए बी नोट बचता है अकेला, और ए बी नोट देता है 40 to 45 टाइम्स पर मिनट देता है। तो क्या इतना सफिशिएंट है हमारे लिए? नहीं। अगर हम नो मैम। सीडेंट्री लाइफ स्टाइल भी जीते हैं, मतलब अगर हम बैठे भी रहते हैं तो भी इतना हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। फिर चलना फिरना घूमना दौड़ना तो दूसरी बात है, ठीक है, बैठने में भी सफिशिएंट नहीं है। तो क्या करते हैं, हम एक बाहर से जो ऐसे नोट की जगह पे एक पेस मेकर डाल देते हैं, मतलब एक मशीन होती है, छोटी सी मशीन होती है, वो डाल देते हैं, जो अब वो क्या कराती है, कॉन्ट्रैक्शन कराती है हमारे हार्ट, है ना। तो वही होता है पेस मेकर ऑफ द हार्ट, है ना। इस ऐसे नोट को हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर, जो हमारी हार्ट की पेस मेंटेन करके रखता है, इसलिए पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बिना मैम ये हमारा, इम्पल्सेस प्रोड्यूस करता है? हाँ मतलब पूरे हमारे जो हार्ट मस्कुलेचर पे इम्पल्सेस पहुंचाता है, ठीक है। मैम फिर वो मशीन भी मैम वो बैटरी से चलती होगी ना शायद, वो इम्पल्सेस प्रोड्यूस करने की। हाँ, वो मशीन भी अपनी उससे चलती है, एग्जैक्टली हमें उसकी मैकेनिज्म नहीं पता है पेसमेकर की, कि एग्जैक्टली पेसमेकर की मैकेनिज्म क्या होती है, लेकिन पेसमेकर भाई छोटी सी मशीन होती है जो डलती है ना। हमारी बुक्स में भी पेसमेकर वगैरह नहीं दिया हुआ है, नहीं तो हमको पता होता। तो अगर कहते हो तो हम कल देखकर बताएंगे, ठीक है, कल पूरा पढ़ के बताएंगे पेसमेकर क्या होता है, कैसे सारा कुछ, ठीक है, कैसे चलता है, कैसे वर्किंग करता है, ये सारा। लेकिन इतना जरूर है कि ये हमारा क्या करता है, ऐसे नोट जब काम करना बंद कर देता है तब हमारा ये काम करता है, ठीक है। जो हम इम्प्लांट करते हैं बाहर से, डॉक्टर से इम्प्लांट करते हैं, वो काम करता है। तो इतना समझ में आ गया कंडक्टिंग सिस्टम? यस मैम। यस मैम। है ना। तो इन्होंने बोला है द नोडल मस्कुलेचर has the ability to generate action potential without any external stimuli, it is auto excitable, ठीक है। हमें किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम बाहर से बोले भाई कोई स्टिमुलस मिले हमको तब वो बीट करे, नहीं भाई, वो अपने आप ही बीट करता है, ठीक है, उसे किसी स्टिमुलाई की जरूरत नहीं होती है। ऑल द हार्ट मसल सेल्स हैव द एबिलिटी टू जनरेट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, क्या होता है, वो अपनी इम्पल्स खुद जनरेट कर सकता है ना। impulses that trigger cardiac contraction that SAN मतलब ऐसे node initiate it because it generate the maximum number of action potential, जो कि कितना होता है 70 to 75 per minute, ठीक है, and is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart, therefore it is called as the pacemaker of the heart। इसलिए हम क्या बोलते हैं, pacemaker of the heart। हार्ट बीट क्या होता है, आर हार्ट नॉर्मली बीट 72 to 75 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट में कितनी बार, 72 to 75 टाइम्स बीट करता है, ठीक है। तो इसमें बीट करने में दो चीजें आती हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। तो सिस्टोल को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन फेज, अभी बताया था ना, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन।
ठीक है। हार्ट हमारा नॉर्मली इन्होंने बता दिया अपना 72 75 टाइम्स करता है, तो अगर एवरेज ले लें तो 72 बोलते हैं अपन। ठीक है। अब दो वर्ड्स आते हैं, ब्रेडिकार्डिया और ट्रैकीकार्डिया। ये वर्ड्स तुम लोगों ने शायद सुने हो, किसी मूवी, किसी सीरियल, किसी बुक, कहीं तो सुने होंगे। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया। ठीक है, तो जब नॉर्मल से, ठीक है, जब नॉर्मल से हार्ट बीट कम हो तो ब्रेडिकार्डिया बोल देते हैं, और जब नॉर्मल से हार्ट बीट ज्यादा हो तो ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं। मतलब कि जब हमारा हार्ट 72 से ज्यादा टाइम्स बीट करने लगता है तो हम क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया कंडीशन बोलते हैं उसको, और जब वो नॉर्मल से कम करने लगे तो ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। ठीक है, दोनों वर्ड को याद रखना, इन्हीं में कंफ्यूज मैम होते हैं। ज्यादा टाइम्स बीट करना भी मैम बुरा होता है क्या मैम हमारी बॉडी और क्या, दोनों में बुरा होता है, क्यों नहीं बुरा होगा भाई। ठीक है, किसी भी चीज की एक्सेस और किसी भी चीज की क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी, है ना, बुरी ही होती है। ठीक है, तभी तो हमने ये दो टर्म्स निकाले, ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया। ठीक है, यस चल मैम। आगे बढ़ते हैं। इतना तो समझ में आया, इसमें कुछ समझना नहीं था, इसमें सब अ, एक तरीके से बस पढ़ना है कि हाँ क्या है। अब आ जाता है ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, ये तीनों पढ़ते हैं। अब इन तीनों के जो हम मेन जो होती है वेन्स और आर्टरीज होती हैं, ठीक है, इनकी हम लेयर पढ़ते हैं। तो आउटर लेयर को क्या बोलते हैं हम, ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल लेयर को ट्यूनिका मीडिया, एंड द इंटरनल लेयर इज नोन एज ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, नाम से ही बहुत ऑब्वियस है कि क्या है, ट्यूनिका एक्सटर्ना मतलब एक्सटर्नल लेयर, ट्यूनिका मीडिया मतलब मिडिल लेयर, और ट्यूनिका इंटरना मतलब इनर लेयर। बस, इंटरनल। है ना, तो इतना तीन चीजें याद करनी है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। अब देखते हैं आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होती है, कैपिलरीज क्या होती है। तो आर्टरीज जो होती है वो हार्ट से ओरिजिनेट होती है। कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, हार्ट से। हार्ट से। ठीक है, तो अपने में डेफिनेशंस लिखी हुई होती हैं। आर्टरीज वो होती हैं जो हार्ट से मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, है ना। यही डेफिनेशंस लिखी रहती है कि पल्मोनरी आर्टरी के अलावा सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके रखते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से हम अपनी डेफिनेशन कैसे बनाते हैं कि आर्टरी वो होती हैं जो हार्ट से ओरिजिनेट होती है। आर्टरीज कौन होती हैं, जो हार्ट से ओरिजिनेट होती हैं, है ना, जो हार्ट से निकलकर पूरी बॉडी की साइड पे जाती है। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड वो क्या कैरी कर रही है वो हमें पता चल जाएगा कि वो जा कहाँ रही है। अगर लंग्स तक जा रही है तो क्या, कौन सा ब्लड लेकर जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड। है ना, क्योंकि लंग्स क्या करेगा, ऑक्सीजनेशन करेगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएंगे। और बॉडी टिश्यू के पास जा रही है तो क्या लेकर जा रही है, ऑक्सीजनेटेड। क्यों, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, सिंपल। तो हमें ऐसा क्यों याद करना है कि सारी जो आर्टरीज होती हैं ऑक्सीजनेटेड कैरी करके रखती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। हमने तो एक सिंपल सी डेफिनेशन बनाई है, जो आर्टरीज क्या करती हैं, हार्ट से ओरिजिनेट करती हैं, उनको आर्टरीज बोलते हैं, खत्म बात। ठीक है, अब इसमें जो सबसे बड़ी होती है, या हम कहें जहाँ पे मतलब स्टार्टिंग ही होती है हमारी आर्टरीज की, वो उसको क्या बोलते हैं, अओर्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अओर्टा बोलते मेन हैं, आर्टरी। मेन आर्टरी, है ना, वो जो बिल्कुल हार्ट से ओरिजिनेट होती है। फिर बाद में वो क्या करती है, डिवाइड करती जाती है। ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी में, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी में, इनमें डिवाइड करती जाती है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में तो ये क्या होता है, अओर्टा ही होता है भाई। ठीक है भाई, फिर अओर्टा आर्टरीज में डिवाइड करती है, आर्टरीज आर्टीरियोल्स में, और आर्टीरियोल्स कैपिलरीज में। ठीक, तो इतना हो गया। अब वेन्स की बात आती है। आर्टरीज कैसी होती है, थिक वॉल्ड होती है। थिक वॉल्ड क्यों होती है भाई आर्टरीज, हम ज्यादा प्रेशर झेलना होता है। है ना, क्योंकि उनको प्रेशर ज्यादा झेलना होता है। ठीक है भाई, अब वेन्स क्या होती हैं भाई, जैसे हमने बोला था कि आर्टरीज वो होती हैं जो ओरिजिनेट होती हैं हार्ट से, तो हम क्या बोलेंगे, वेन्स कौन होती हैं, जो हार्ट की तरफ जाती है। हार्ट की तरफ जाती है ना, जो क्या करती है, टुवर्ड्स हार्ट रन करती हैं।
है ना, या हार्ट पे जाके खत्म होती हैं। तो ठीक है भाई, तो वो भी क्या सिस्टम बनता है हमारा कि एक डेफिनेशन और कि जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड मैम ब्लड। आर्टरी में वाल्व्स क्यों नहीं होता? क्या बेटा? मैम आर्टरीज में वाल्व्स क्यों नहीं होता? अच्छा, वॉल्व्स क्यों नहीं होते आर्टरीज में? पल्मोनरी में तो होते हैं, यस मैम। है ना? क्यों? क्योंकि यस वो मैम, एक्सेप्ट लेकर जा रहे हैं पल्मोनरी। बेटा ना, वापस ना आ जाए, लेकर जा रहे हैं ना, वापस ना आ जाए। प्रेशर देखो, जहां जितना प्रेशर झेलना पड़ता है वहीं अपना वॉल्व्स आएंगे। एक मिनट, ठीक है ना? सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। ठीक है ना? तो हाँ, सोम ने पूछा है हमको कि क्या होता है कि आर्टरीज में वॉल्व्स क्यों नहीं होते। सब प्रेशर का खेल है यहाँ पे, हार्ट में या हम कहीं सर्कुलेटरी सिस्टम में, हर जगह सब प्रेशर का ही खेल होता है ना? वॉल्व्स इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारा जो प्रेशर होता है वो एक जगह ज्यादा होता है। मतलब हार्ट जो होता है बहुत प्रेशर के साथ क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। तो जब प्रेशर के साथ ब्लड को पंप कर रहा है तो ब्लड क्या जाता है, बड़ी तेजी से जाता है ना? तो इसलिए वॉल्व की मतलब एक डायरेक्शन में ही जाता है, तो हमको ऐसे खास वॉल्व की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जो आर्टरीज वाला होता है। ठीक है ना? ठीक है सोम? ठीक है, ये शायद तुम्हारा शायद ये 10th में भी आता था, है ना? यस मैम। कराया है हमने शायद। ठीक है, वेन्स कैसी होती है? थिन वॉल्ड होती है क्योंकि उनको इतना प्रेशर नहीं झेलना पड़ता है। वेन्यूल्स स्मॉल, फिर हाँ, इनका भी हमने डिविजन देखा है, तो डिवीजन देख लेते हैं जैसे हमने उसका देखा था। तो भाई इसका डिवीजन बताओ हमको। आर्टरीज, आर्टरीज आर्टियोल्स में टूटे, आर्टेरियोल्स कैपिलरीज में। ठीक है, कैपिलरीज क्या होती है? हमारी कनेक्शन बिटवीन आर्टरी और वेन, है ना? जो हमारे आर्टरी और वेन्स के बीच में क्या होता है, ये कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो फिर जो अब कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज वेन्यूल्स में जुड़ती हैं, वेन्यूल्स खूब सारी वेन्यूल्स वेन में जाके जुड़ जाती है, खूब सारी वेन्यूल्स किस में जाके जुड़ जाती हैं? वेन्स में जाके जुड़ जाती है। तो ये तुम्हें सिस्टम समझ में आया? मैम ये वेन्स और आर्टरीज का कनेक्टेड रहती हैं? अरे भाई, इतना तो सोचो कि अगर कनेक्टेड नहीं रहेंगी तो फिर हमारा जो हम कहते हैं कि भाई ऑक्सीजनेटेड जो है डीऑक्सीजनेटेड बन गया और डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है, तो फिर कहाँ से आ रहा है भाई? मैम वो एक्सचेंज तो हार्ट में होता है ना? एक्सचेंज हार्ट में होता है? मतलब मैम अगर मैम ज्वाइंटेड मैम कनेक्टेड रहेंगी तो मैम फिर मिक्सिंग नहीं हो जाएगा? अरे, कैपिलरीज सबसे एंड में बनती है बेटा, कैपिलरीज सबसे एंड में बनती है। तो देखो, हो तो रहा है बीच में मिक्स, यहाँ पे देखो मिक्स्ड ब्लड है, लेकिन वो जब टिश्यू के पास जाता है तो जितना मतलब वो दे सकता होता है ऑक्सीजन, वो भी देकर वो CO2 ले लेता है, और फिर क्या बन जाता है आगे जाके? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है उसमें। तो देखो, कैपिलरीज में ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया और फिर वो वेन्यूल्स में जुड़ गए, मतलब जुड़ के वेन्यूल्स बना लिया। एक कनेक्शन तो चाहिए है ना में आर्टरी और वेन में, नहीं तो हम कैसे कहेंगे कि हाँ भाई बॉडी टिश्यू के पास आई तो आर्टरी है, निकली वेन, ऐसे कैसे हो गया? यस मैम। नहीं समझे? नो मैम। ठीक है। अच्छा, मतलब देखो, बहुत सीधा सा सिस्टम देखो, अगर जैसे हमारे हर एक ऑर्गन के पास आर्टरी आती है,
ठीक है, जैसे अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी में रीनल आर्टरी आती है, ठीक है, आर्टरी आएगी, आर्टरी क्या करेगी, आर्टरियोल में टूटेगी और हर एक टिश्यू तक पहुंचने के लिए, मतलब हर एक सेल तक पहुंचने के लिए वो कैपिलरीज में डिवाइड होगी, ठीक है, कैपिलरीज में डिवाइड होगी। वहां पे वो क्या करेगी, वो अपना जो जितना भी कैपिलरीज में ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से वो ऑक्सीजन दे देगी और CO2 लेती जाएगी। जैसे ही वो CO2 लेती जाएगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड में। वही कैपिलरीज में कौन सा ब्लड आ जाएगा, बन जाएगा डीऑक्सीजनेटेड। क्यों? क्योंकि उसने O2 दे दिया और CO2 ले लिया। वो ब्लड तो वही है, ब्लड थोड़े ना दूसरा होता है, अलग अलग थोड़े ना होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग आ रहा है। ब्लड तो वही है, बस उसमें O2 और CO2 क्या ज्यादा है क्या कम है उसके बेसिस पे हम उसको ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड बोलने लगते हैं। अभी आया देवांश समझ में? यस मैम। है ना, उसमें क्या ज्यादा है। अगर उसमें CO2 ज्यादा होती है, ठीक है, CO2 का पार्शियल प्रेशर अगर ज्यादा होने लगता है, CO2 ज्यादा हो जाती है तो हम उसको डीऑक्सीजनेटेड बोलने लगते हैं, और अगर उसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है तो ऑक्सीजनेटेड बोलने लगते हैं। मैम जैसे आर्टरी मैम किडनी के पास गई, वो आर्टियोल्स में डिवाइड होके मैम फिर कैपिलरीज ने ट्रांसफर कर दिया ब्लड ऑक्सीजनेटेड, तो मैम फिर जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके पास आएगा तो हम सिर्फ आर्टरी तो फिर मैम वेन्स में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने लगेगी। हाँ तो अरे वही तो बात हो गई बेटा, ऑर्गन तक आर्टरी रही है, जा वेन्स रही है। एक मिनट रुको, ठीक है, इंफीरियर सुपीरियर वेना कावा बना लेते हैं, और वो वेना कावा किससे जाके जुड़ जाते हैं, हार्ट से। हार्ट से, है ना, हार्ट पर जाकर खत्म हो जाते हैं। इतना आया समझ में? अभी भी तुम लोगों के मन में कोई डाउट हो, किसी भी तरीके से डाउट हो तो अभी पूछ लो भाई, नो मैम। है ना, सबका बिल्कुल कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि अगर कंफ्यूजन होता है तो दिमाग वहीं घूमता है, आगे वाला समझ में नहीं आता है। देवांश पूरा क्लियर कि कैपिलरी क्या है, वो क्या है ना, कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता है कि एक जगह ब्लड जाके उसने छोड़ दिया फिर दूसरी जगह जाके फिर वो वहां से वो निकल रही है, नहीं, बीच में कुछ तो कनेक्शन के लिए होता है, वो कैपिलरीज होती हैं। मतलब कैपिलरीज लास्ट होती है, जैसे अगर हम बोले ना कि हमारे फिंगर टिप पे क्या है, यहाँ फिंगर टिप पे कैपिलरीज ही होती हैं, आर्टरीज थोड़े ना आती हैं। क्या आती हैं यहाँ पे? कैपिलरीज होती हैं। ब्लड देने के बाद वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेती हैं और जिस वेन में वो ले जाती है लेती वो, नहीं है बेटा, बन जाता है डीऑक्सीजनेटेड। हाँ यस मैम, डीऑक्सीजनेटेड बन जाता है तो वेन्स में कन्वर्ट हो जाती है वो। हाँ मतलब उनको वेन्स कहने लगते हैं अपन, हाँ हाँ ठीक है ना। मैम, तो फिक्स्ड कोई वो नहीं है कि ये वेन है ये आर्टरी है? अरे भाई जो हार्ट तक जाए ब्लड लेके वो वेन्स, जो हार्ट से ब्लड लेके आए वो आर्टरी। यस मैम। मैम ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि बॉडी से निकाल के हम कह सकते हैं ये वेन है ये आर्टरी है ये वेन है। नहीं, अगर दोनों अलग अलग चीजें होती हैं तो जो अभी हमने लेयर्स पढ़ी हैं कि दोनों में ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, तो वो हम सेम क्यों पढ़ते? बताओ बताओ, हम उनकी मॉर्फोलॉजी Yes, या एनाटॉमी जो है, एनाटॉमी जो है वो हम सेम क्यों पढ़ते अगर वो सेम नहीं होती? यस मैम। ठीक है, ठीक है भाई। अब कार्डियक साइकिल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत आराम से समझ। तो कार्डियक साइकिल हम उसको बोलते हैं जो हमारे हार्ट में इवेंट्स चलते हैं एक के बाद एक, एक हार्ट बीट में, एक हार्ट बीट में जो हमारे हार्ट में इवेंट्स चलते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चलते हैं, हम उसको कार्डियक साइकिल बोलते हैं। तो इसमें होता क्या क्या है, इसमें होता है सिस्टोल और डायस्टोल, मतलब एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है भाई, ये चीजें होती हैं। ठीक, इतने में एग्री किए, आगे बढ़ते हैं। The action potential cause the atria and then ventricle to undergo contraction, systole। फिर उसके बाद क्या होता है, diastole होता है। The systole forces the blood to move from the atria to the ventricle। मतलब क्या हुआ कि हमारे एट्रिया में ब्लड आया,
ठीक है, राइट एट्रियम में हमारा बॉडी से आया और लेफ्ट एट्रियम में हमारा कहाँ से आया, लंग्स से आया। ठीक है भाई, दोनों में आ गए। अब क्या किया, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मतलब सिस्टोल हुआ। एट्रियल सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुआ। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड अल्टीमेटली हमारा किस में आएगा, वेंट्रिकल्स में आएगा। वेंट्रिकल में। ठीक है, अब वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा, तो वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो उससे जितनी भी हमारी वेसल से जुड़ी होंगी वो ब्लड कहाँ चला जाएगा, वेसल्स में चला जाएगा। ठीक है भाई, ये सिस्टोल देख लिया। और डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, एक बार कॉन्ट्रैक्शन करके फिर वो रिलैक्स स्टेट में जाते हैं ना, तो क्या हो जाता है, रिलैक्सेशन मतलब डायस्टोल। ठीक है, तो हमारा हार्ट 72 टाइम्स पर मिनट बीट करता है, मतलब हमारे हार्ट में कितनी कार्डियक साइकिल होती है एक मिनट में, 72। 72। गुड। ठीक है, अब कार्डियक साइकिल इज कंप्लीटेड इन फॉलोइंग फेजेस। ठीक है, ये फेजेस दिए। वैसे अगर हम कार्डियक साइकिल को देखें तो हम बहुत सारे, मतलब वेंट्रिकुलर में ही हम बहुत सारे फेजेस अंदर देख लेते हैं, लेकिन अपन अभी सिंपल सा देखेंगे, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अपनी कार्डियक साइकिल होती है 0.8 सेकेंड। कितनी सेकेंड्स की होती है एक कार्डियक साइकिल, 0.8। 0.8 से। ठीक है भाई, चलो इसके बाद एक डायग्राम आता है, उससे अपन सीखते हैं कि भाई ये क्या है। ध्यान से देखना है इसको। 0.8 सेकेंड की अपनी कार्डियक साइकिल होती है, जिसमें से अब अपन डिफाइन करेंगे कि एट्रियल सिस्टोल कितने सेकंड का होता है, उसमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने का होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने का होता है, और एट्रियल डायस्टोल कितने का होता है। देखें, चलो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और एक ज्वाइंट डायस्टोल वाली भी बात आती है तो वो भी हम बताएंगे। ज्वाइंट डायस्टोल मतलब एक साथ सब। हम मैम एक साथ आर्टरी और सारे वेन रिलैक्स हो दोनों जाते करेंगे। हाँ, जब एट्रियम और वेंट्रिकल्स जो होते हैं दोनों साथ में मिलके डायस्टोल में होते हैं, मतलब दोनों आराम कर रहे होते हैं। ठीक, तब की बात आती है भाई ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमने तुमसे बोला साइकिल स्टार्ट करते हैं, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल वाली करते। तो सबसे पहले क्या होता है, अपना एट्रियल सिस्टोल होता है। सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम होता है। ठीक है भाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम हो गया हमारा कितने सेकंड का, 0.4 सेकंड। 0.1 सेकंड का है ना। एट्रियल सिस्टोल बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है एट्रियल सिस्टोल। ठीक, 0.1 सेकंड का हो गया हमारा एट्रियल सिस्टोल। अब जो कार्डियक साइकिल के 0.7 सेकंड बचे हैं उसमें क्या होगा, हमारा क्या चल रहा होगा पूरा, डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल। तो एट्रियल डायस्टोल को हम कितना लिख लेंगे, 0.3। 0.3 क्यों लिख लेंगे भाई, हम 0.4। 0.4 भी क्यों लिख लेंगे भाई, मैम 0.7। 0.7 लिख लेंगे। 0.1। अरे 0.7 नहीं लिख लेंगे बच्चा। यस मैम। एट्रियल पूरी कार्डियक साइकिल होती है 0.8 सेकंड की, जिसमें से एट्रिया ने सिस्टोल किया 0.1 सेकंड। अब जो पूरे 0.7 सेकंड बचे हैं उसमें एट्रियम किस कंडीशन में होगा, डायस्टोल में होगा कि नहीं होगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो भाई 0.7 सेकंड हमने डायस्टोल के लिए। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल देखते हैं। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है हमारा कितने सेकंड का, 0.3 सेकंड का। अब 0.3 सेकंड हमारा हो गया, 0.8 में से 0.3 गए, कितने सेकंड बचे, 0.5। 0.4। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने सेकंड का होगा, 0.5। 0.5। एक मिनट, हाँ ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है, डायस्टोल जो होता है 0.5 क्यों होगा, 0.4 का होगा ना ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल। एक मिनट रुको,